स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.23 फ्रॉम पेज नंबर 223 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच ऑफ 0.05 मोलर ऑफ अमोनिया सोल्यूशन। The ionization constant of ammonia can be taken from table 7.7. Also calculate the ionization constant of conjugate acid of ammonia. ठीक है, आपके पास एक अमोनिया का सोल्यूशन है, मतलब आपने अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कितनी आ रही है 0.05 मोलर। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया है, मतलब कि केबी की वैल्यू जो है वो आप टेबल 7.7 से लोगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया होगा दैट इज 7.7। ठीक है, उससे आप केबी की वैल्यू उठाओगे एंड दैट विल बी 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर -5, राइट। अब आपसे बोला गया है कि आपको साथ की साथ ही आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया भी बताना है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया का मतलब क्या है हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट अमोनिया आ गया। ठीक है, आपने एक सोल्यूशन बनाया वाटर में H2O। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि ये जो वाटर है ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जो है NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे पास NH4 पॉजिटिव मतलब अमोनियम आयन जो है वो फॉर्म कर देंगे, राइट। अब ये जो NH4 हमारे पास आ रहा है ये क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है NH3 का, राइट। तो आपको जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो भी बताना है, मतलब Ka की वैल्यू भी जो है आपको बतानी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट मीन्स हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, जब कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई है तो दैट इज 0.05 मोलर है, राइट। एंड अमोनियम आयन अभी 0 बने हैं और OH नेगेटिव भी 0 बने हैं, राइट। वाटर की हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर जो है वो प्योर सॉल्वेंट है। ओके, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ है कि हमारे पास ये अल्फा जो मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के वो डिसोसिएट कर गए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन 0.05 और उन्होंने अल्फा मॉलिक्यूल ही अमोनियम आयन बना दिए और ऑब्वियसली वाटर की डिसोसिएशन के बाद अमोनियम आयन बने थे तो ऑब्वियसली अल्फा मॉलिक्यूल ही हमारे पास OH नेगेटिव आयन आ गई। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ रही है दैट इज 0.05। ठीक है, एंड इस कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट हमारे पास जो अल्फा मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन बने हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल आयन भी इतने बनेंगे 0.05 अल्फा, क्योंकि वाटर जो है ऑब्वियस सी बात है कि जितने हमारे पास अमोनिया रिएक्शन शो करेगा वाटर के साथ उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो फॉर्म होंगे। अब जो अमोनिया मॉलिक्यूल है बाकी कितने रह गए दैट विल बी हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन है 0.05 अल्फा, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, राइट। तो 0.05 आप कॉमन निकाल सकते हो, सो इट विल बी 1 माइनस अल्फा आ गया, राइट। अब हमने Kb की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब अल्फा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Kb's वैल्यू, राइट। तो Kb के केस में फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ओके, सो प्रोडक्ट हमारे पास NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव है डिवाइडेड बाय अमोनिया NH3। ओके, अब हमारे पास जो Kb की वैल्यू है वो हमने इस टेबल 7.7 से फाइंड आउट की है दैट इज 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर -5, राइट। अमोनियम आयन हमारे पास कितने गिवन है दैट इज 0.05 अल्फा। ओके, एंड OH नेगेटिव भी 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.051 माइनस अल्फा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इक्वल टू 0.05 इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू अल्फा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय
0.05 1 माइनस अल्फा आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। सो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 1.77 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। अब हमारे पास ये जो केबी की वैल्यू है ये बहुत कम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिसोसिएशन है या आप कह लो कि जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत कम हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो अल्फा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है ये बहुत कम होगी। सो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो यू कैन राइट एज के बी इज स्मॉल, that means dissociation is very small, ठीक है। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन का मतलब एक ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो वी कैन इग्नोर अल्फा इन डिनोमिनेटर राइट। सो अब हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या रह जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर ओनली। अल्फा स्क्वायर आप एक साइड रख लो, ठीक है, और 1.77 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.05 हो जाएगा, राइट। तो जब आपने 1.77 को 0.05 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 35.4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो दूसरी साइड अंडर रूट आ जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 35.4 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, राइट। तो ये जो हमारे पास डेसिमल है ये हम क्या करेंगे, ये हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली 10⁻1 आ जाएगा। सो इट विल बी 3.54 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, राइट। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आपस में ऐड होंगी, लेकिन साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन हो रही है, राइट। तो -5 + 1 दैट मीन्स हमारे पास माइनस की टर्म बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। सो इट विल बी -4। तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.54 इंटू 10⁻⁻4 आ गया, राइट। सो जब आपने अंडर रूट सॉल्व किया सो योर आंसर इज 0.0188, ठीक है। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पीएच फाइंड आउट करना है। पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, पीएच इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयंस। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन तो है नहीं है, लेकिन हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बताई गई है इक्वेशन में। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी है 0.05 अल्फा, ठीक है। अब हम इस अल्फा की वैल्यू पुट करके कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल टू 0.05 अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दी 0.05 इंटू 0.0188 हो गया, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 9.4 इंटू 10⁻⁻4, राइट। अब हमारे पास जो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो कैसे आता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल टू
के डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, राइट। तो ओ एच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन भी हमारे पास गिवन है, सो इट इज 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 आ गया। अब ये वैल्यू जो है अब दूसरी साइड लेके जा सकते हो, सो H पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। जब आपने 1 को 9.4 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट H positive equal to 0.106 into 10 raised to power minus 14। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 10 रेज टू पावर माइनस 4 वो माइनस की है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यू विल राइट 10 रेज टू पावर 4, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 0.106 इंटू दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप एडिशन कर दोगे। सो यहाँ पे पावर्स का जो साइन है वो डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -14 + 4, माइनस की टर्म बड़ी है तो आंसर हमारे पास माइनस में आएगा, सो इट विल बी -10। तो H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू 0.106 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम रीअरेंज करके लिखते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल जो है हमने लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करना है, ठीक है। एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो पावर नेगेटिव में आएगी, सो H पॉजिटिव इक्वल टू 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे, सो 1.06 -1 -10 -11 हो जाएगा, सो इंटू 10 रेज टू पावर -11 आ गया, राइट। अब H पॉजिटिव आयन आ गए हैं, अब आप pH जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, सो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर -11 है। अब पहले हम इसका लॉग सॉल्व करेंगे, देन आगे देखेंगे। आपने log 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर -11 का सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फॉर्मूले लगेंगे, सो फर्स्ट विल बी m इंटू एन वाला, तो आप साइड पे लिख लो log m इंटू एन, हमारे पास log m प्लस n की वैल्यू देता है, राइट। सो इट विल बी log 1.06 प्लस 10 रेज टू पावर -11 आ गया। अब दोनों को सेपरेट कर लो, log 1.06 प्लस log 10 रेज टू पावर -11 आ गया। अब आप पावर सॉल्व कर लो, इसको m अज्यूम कर लो, इसको n अज्यूम कर लो। नाउ log m पावर n हम कैसे सॉल्व करते हैं, n log m, ये भी फॉर्मूला जो है हम अगेन एंड अगेन इक्विलिब्रियम में रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे ही आ जाएगा, सो log 1.06, ठीक है, प्लस -11 log 10 आ गया, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1.06 की वैल्यू हमारे पास 0.025 आती है, राइट। ये मैंने log टेबल से फाइंड आउट की है। अगर आपको log देखना नहीं आता है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो, राइट। तो अभी ये सिंपली हम सॉल्व करेंगे, सो -11 log 10 हमने अभी बात की है कि 1 होता है, ओके। सो 0.025 -11 आ गया, ठीक है। तो जब आपने सॉल्व किया इट विल बी -10.974। अब सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सो -10.974 आ गया, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो 10.974, ये आपके पास pH आ गया। अब हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है कॉन्जुगेट एसिड का फाइंड आउट करना है फॉर अमोनिया, ठीक है। तो वी नो दैट फॉर conjugate
एसिड बेस पेयर, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू होगा, ठीक है। अब हमारे पास के बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। के डब्ल्यू हमें पता है कि दैट इज 1 × 10⁻⁻14 होता है, तो हम ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। के डब्ल्यू की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय के बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1.77 × 10⁻⁻5। ये हमने टेबल 7.7 से उठाई है, राइट। तो 1 को जब आपने 1.77 के साथ डिवाइड किया, के ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.77 दैट इज 0.564 इंटू 10⁻⁻14। यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में माइनस किया तो न्यूमरेटर में जाके प्लस की हो जाएगी, सो इंटू 10⁻5 आ गया, राइट। अब दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो के ए इक्वल टू 0.564 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 5, ठीक है। 14 में से 5 निकाले 9 आता है, माइनस की टर्म बड़ी है इसलिए आंसर भी माइनस की फॉर्म में आएगा। सो के ए इक्वल टू 0.564 इंटू 10⁻⁻9 आ गया, राइट। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे डेसिमल जो है लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस हो रहा है, अप टू 1 डिजिट हो रहा है, इसलिए पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी। सो के ए इक्वल टू 5.64 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9 आ गई, राइट। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे, -1 प्लस -9 दैट विल बी -10। तो के ए की वैल्यू कितनी आ गई 5.64 इंटू 10⁻⁻10 दैट इज योर फाइनल आंसर।